जय हिंद स्टूडेंट्स। आज पढ़ाते हैं आपको द्विघात समीकरण। यहाँ द्विघात समीकरण से कम काफी नंबर का आता है। द्विघात समीकरण कितने नंबर का आता है? 18 नंबर में आता है। 18-20 नंबर का आता है द्विघात समीकरण। देखो भाई सवाल प्रैक्टिस किया आप लोगों ने जो पढ़ा दिया है? चलो देखो, जैसे कि एक सवाल दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर है माइनस का 7x है प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं के मूल अल्फा बीटा है। के मूल क्या है? अल्फा बीटा है। तो जो कह रहे हैं इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ऐसे बेटा ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिख के आएगा शब्दों में। ये शब्दों में भी लिख के दे सकता है, कभी कभी ऐसे भी लिख के दे देगा वो। समझ गए? कभी कभी वो ऐसे भी लिख के दे देगा या शब्दों में लिखा इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ था यहाँ पर व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे लिखोगे। समझ गए? तो यहाँ से हम मूल निकाल लेंगे। क्यों भाई? तो तुलना कर लेते हैं समीकरण से। ax प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 तुलना कर लेते हैं। से तुलना करने पर क्यों भाई तुलना करो तो a की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 1 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? c की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो मूलों का योगफल क्या होता? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता? माइनस का b अपॉन a होता नहीं होता? तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7 और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस और प्लस हो गया जी। ऐसी मूलों का होता है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है? 12। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितनी आई मूल गुणनफल? इतना आ गया। तो यानी क्या है, मूल व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे लिख लेंगे एक बार। कहीं कहीं लिख के आएगा, कहीं कहीं लिख के नहीं आएगा, खाली शब्दों में लिखा हो। तो तिरछी गुणा कर लेंगे हम, तो जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। तो कितना होगा? 7 बटे 12। तो जी आंसर। ये तुम्हारा क्या बहुविकल्प में भी आ सकता है या फिर वैसे भी आ सकता है। ठीक है, यानी बहुविकल्प में कैसे भी दे देंगे वो। अब तो 20 आएंगे तो कहीं से भी देंगे वो। समझ गए? देखो सवाल ऐसे ही, छोटा सवाल है। ये कह रहा है यदि कह रहा है 1/x² प्लस का 5 और बराबर दे रखा है 1/9। तो ये कह रहा है x का मान ज्ञात करो। क्या करो? x का मान ज्ञात करो। तो जब पलट लेंगे इसको हम, पलट जाएगा नहीं पलट जाएगा? ये ऐसे दे रखा है, ऐसे सवाल तुमने बहुत करे हैं। क्यों भाई? ठीक है, पलट गया है तो वही बन गया नॉर्मल सवाल। तो x² 9 प्लस का जाएगा कितना हो गया? माइनस। तो x² बराबर कितना हो गया? 4। और 4 कितने का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो x² बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस 2। ठीक है, यानी सवाल सब लाएंगे, कोई हार्ड सवाल कोई नहीं आएगा। देखो ऐसे और सवाल, यही सवाल तो सब कराएंगे, बट कुछ क्वेश्चन है जो कराएंगे जिससे आप लोग कर ले। देखो सवाल ऐसे एक सवाल दे रखा है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8। 1/8 आ जाता तो बच्चे समझते पता नहीं कैसे होगा। समझ गए? तो तिरछी गुणा कर लो। 8 दूनी 16 हो गया स्क्वायर और ये 8x हो गया और प्लस का 1 और बटे में बचता है 8 बराबर 0। जिस वहां जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, तो इसको मिटा दो। समझ गए? तो जब x² के साथ में कुछ दे रखा होता है तो इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। क्यों भाई? x² के साथ में अचर पद दे रखा तो इसकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना लिखा होगा? 16। बोलो मत। ठीक है, गुणा करने पे 16, जोड़ने घटाने पर 8। गुणा करें तो कितना हो जाए? 16। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस का 4 x और प्लस का 1। फैक्टर बहुत कराए मगर अब भी फैक्टर आप लोग ना कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए? आपके लिए बहुत खुश की बात है। अगर फैक्टर आ जाए और आप ना कर पाए तो वो ढोल तमाशे करना है यहाँ के।
4x यहाँ से कॉमन मिल गया तो हो जाएगा 4x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो जो हो गया 4x माइनस का 1 बराबर 0। x माइनस का 4 का ले लेंगे कॉमन, फिर हो गया 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो कितना हो गया 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर नहीं हो गया, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 4x माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 0। तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/4। तो जी आंसर ये तो तुम्हारा क्या सरल इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सर इसमें आया नहीं, आंसर नहीं आया। ठीक है, ठीक सही है। ऐसे देखो क्वेश्चन, दिखता ना हो तो उधर आके बैठ जाओ। बेटा जो सर तुम्हें जिसने पढ़ा नहीं है कुछ भी छूटा हुआ है तो जिसको लगता है कोटिंग सही है तो वो उतार ले, है नहीं है देखो ध्यान से ऊपर याद हो जाएगा। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है, पूर्ण वर्ग बनाने का हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को मूल पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखो ऐसी सवाल, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। क्या बनाना है पूर्ण वर्ग, 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3 प्लस का 3 बराबर 0। क्या बनाना है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, हल करो। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना लोगे तो भाई फिर तो जैसे लिख लोगे 4 प्लस का 4 इंटू इतना और x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर लें 4 यहाँ पे नहीं x स्क्वायर के साथ में कुछ भी अचर पद होता है तो उसे कर लेते हैं भाग। तो 4 से क्या कर लेंगे भाग, यहाँ भी भाग, यहाँ भी क्या करेंगे भाग। ठीक है, तो 4 से 4 और यहाँ भी 4 से 4 तो कितना बचा रूट 3 और यहाँ क्या बचता 3/4 बराबर 0 और x। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पूर्ण ये क्या दे रखा है अधूरा दे रखा है, क्या दे रखा है अधूरा। तो x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पूर्ण वर्ग में 2 नहीं दे रखा होता तो 2 से क्या कर लेते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं 2 से भाग। यानी यहाँ पर 2 की क्या होती कमी, यानी जिस चीज की कमी होती है हमें उस चीज को क्या करना है पूरा करना है, उसको क्या करना है कंप्लीट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2 नहीं था तो यहाँ 2 बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता नहीं होता 2a और ये क्या हो गया b। तो यानी b की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस इतने का ही वर्ग क्या कर देते जोड़ देते हैं, इतने का ही वर्ग क्या कर देते घटा देते हैं और कितना है इतना। ठीक है, तो इतना बन गया नहीं बन गया, यानी कि x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बन गया नहीं बन गया थे। क्यों भाई, यहाँ से रूट हट गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और जो हो गया 3/4 बराबर 0। अब देखो यहाँ माइनस और प्लस हट गया तो जो हो गया x प्लस का रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए कितना हो गया x प्लस रूट 3/2 का 2 बराबर कितना हो गया 0, स्क्वायर हट जाएगा अब। तो x प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3/2। तो हमें x की वैल्यू निकालना थी तो x की वैल्यू यहाँ से तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है जो भी चीज हमें अधूरी है उसको क्या करना कंप्लीट करना है। और b की वैल्यू क्या है यहाँ से हम निकाल लेते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाती है बन जाती है। ठीक है, कर लोगे ये सवाल, देखो यही सवाल ये देखो एक बटा एक्स प्लस का 4 प्लस माइनस एक्स माइनस का 7 बराबर 11/30 दे रखा है। ठीक है, कह रहे हल कीजिए, क्या करना है हल करना है। तो कैसे हल करोगे भाई इसको तिरछी गुणा कर लो, तिरछी गुणा कर दो x माइनस का 7 और माइनस तिरछी गुणा करो x प्लस का 4 बटे में x प्लस का 4
और x माइनस का 7 बराबर कितना है 11/30। ठीक है, माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है बेटा, इस नीचे गुणा कैसे कर देंगे, यानी x का गुणा x का स्क्वायर हो गया। देखो एक माइनस है, ये क्या है प्लस, दोनों के पास x जाएगा नहीं जाएगा, और साथ में 4 घटा दो तो 3 बचेगा माइनस का, यानी जो ज्यादा होंगे वही बच जाएगा। अगर दोनों प्लस होते तो कितना हो जाता 11 हो जाता। एक प्लस का एक माइनस का, जो ज्यादा होंगे उसी में से उत्ते घटा दो। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर हो गया और 7x में 4 घटा दो कितना होगा 3x और 7 चौक 28। सही है, गुणा ऐसे कर लेते तो 11 बटे कितना हो गया 30। सही है, तो जो माइनस और प्लस कट गए, माइनस के 7 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 2। तो x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर कितना हो 11/30। 11 से 11 3 गुणा कर लो भैया, 3 गुणा करोगे तो कितना होगा माइनस का 30 बराबर कितना हो गया x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28। सही है, ये माइनस को तो जाके प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर 3x और माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर 28 में से इतना का कितना बचा 3x और प्लस का 2 और बराबर बच गया। गुणा करने पे 2, जोड़ने घटाने पर 3 तो कितना 2 एकम 2। ठीक है, और प्लस का इतना, x कॉमन आ गया यहाँ से, तो x माइनस का 2 और माइनस का 1 और x माइनस का बराबर 0। ये एक जैसा कॉमन ले लिया। फैक्टर बार बार बताया जा रहा है, अब भी फैक्टर ना कर पाओ तो क्या है, नहीं है गलती, कितने बार फैक्टर बताए गए। तो x माइनस का 1 बराबर 0 और बराबर 1 आ गया, ऐसे ही आ गया x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर 1 और 2 आंसर आ गया इसका। सही है, यानी फैक्टर के सवाल बहुत ज्यादा हैं, कहीं भी फैक्टर लग जाता ही लग जाता, तो फैक्टर हमें आना चाहिए और सिखाया भी बहुत है। और अब भी ना कर पाए बच्चे तो भाई आप खुद जानते हो कितने बड़े, क्या कहूँ शब्द ही नहीं बन रहा। कर लोगे इस टाइप के सवाल, क्यों भाई? ठीक बेटाएं, यानी इस टाइम क्या है, हर चीज को प्रैक्टिस कर डालो। जो भी पढ़ी है तुमने, ज्यादा ज्यादा पढ़ी तुम्हें लग रही है, जब हमने पढ़ी मगर तब भी उसको देखो, समझ गए। अगर नहीं देखोगे तो तुम्हें पता ही है, कोने देखोगे फिर कोने, आंखें मीचोगे कोने देखोगे और आंखें मीचोगे। काश कोई आ जाता हमें बता देता, थोड़ा सा दिखा देता, इतना सा, एक बार देखा बस, एक बार और दिखा देता, एक बार देखा दूसरी बार देखी बस। मगर फैज और अल्तमस कोई ना पूरी कॉपी दिखाई हो, पूरी कॉपी दिखाई, एक एक अक्षर, हमें पूरी कॉपी चाहिए, हमें एक अक्षर नहीं चाहिए। क्यों नस, अरे हमें पूरी कॉपी, एक एक अक्षर टीपेंगे, नकल हम पूरी करेंगे, चाहे तुम भले अपना नाम लिख दियो। कह रहे समीकरण के मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। क्या कह रहे हैं? मूल सूत्र द्वारा, मूल सूत्र द्वारा हल करना है इसको। क्या करना है? मूल सूत्र द्वारा। तब मूल सूत्र द्वारा हल करेंगे इसको, वो बोल देगा मूल सूत्र द्वारा हल करना है। तो यहाँ तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या कर लेंगे कंपेयर, तुलना कर लेंगे भाई। तुलना करने पर तो a का मान कितना है यहाँ 2, b का मान कितना है c का मान कितना है। तब मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर जो फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a। ये याद कर ले, इसी क्या बोलते हैं, श्रीधाचार्य नियम बोलते हैं। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, श्रीधाराचार्य का नियम या सूत्र। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, किसी धाराचार्य का सूत्र या नियम, किसी नहीं, श्रीधाचार्य। ठीक है,
इसी को मूल बोलेंगे, मतलब ये दो मूल है, एक माइनस में लेंगे एक प्लस में। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू रख दो यहाँ, रख दो यहाँ। बी की वैल्यू कितनी है 14 प्लस माइनस, बी की वैल्यू कितनी 14 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी 9 और बटे 2 गुणा 2 कितना होगा 14 प्लस माइनस रूट कितना होगा 14 का स्क्वायर 96 कितना हो गया 9 चौक 36 36 दूनी 72 बटे 4 सही है। और कितना देखो भाई प्लस माइनस रूट कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 2 बचा और ये बच गया, कितना होता है क्या 4 31 चौक कितना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 31 चौक होता है 124, 31 चौक क्या होता है 100 देखो होगा क्यों भाई 4 क्या आ जाएगा बाहर, तो जो होता प्लस माइनस 2 और रूट 31 और बटे 4 एक बार इसके नीचे ले जाओ माइनस का 14 बटे 4 और प्लस माइनस 2 और रूट 31 बटे 4 2 से काट दो सही है, सही है। माइनस का 7 बटे कितना हो गया 2 प्लस माइनस रूट 31 बटे, तो जी आंसर आ गया तुम्हारा मूल सूत्र द्वारा हल करा, एक्स की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे दो वैल्यू निकालना है, एक प्लस ले लोगे एक माइनस, क्या ले लोगे प्लस माइनस लोगे, प्लस लोगे तो माइनस और प्लस लोगे, ठीक है। तो कितने लिख लोगे देखो भाई एक बार प्लस लोगे, प्लस का साइन लेने पर ये चिन्ह लेने पर तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटा 2 और प्लस 31 बटे 2 ये आ गया। एलसीएम ले लो तो माइनस का 7 और प्लस रूट 31 बटे 2 सही है। माइनस का साइन ले लो, माइनस का चिन्ह लेने पर ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटे 2 यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 31 बटे 2 ठीक है। एलसीएम में लो माइनस का 7 और माइनस का 31 बटे 2 तो जो तुम्हारे आ गए मूल, ये क्या आ गए 2 मूल हो गए ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा आंसर, यानी मूल सूत्र द्वारा वो कह देगा हल कीजिए तो ऐसे हल करोगे आप ठीक है। बहुत सारे सवाल है कराए थे आपने किए भी होंगे ठीक। कोई परेशानी किसी को सही है हौले हौले चना खा खा के स्पीड पकड़ रहा बेटाऊं ठीक है। ऐसे निकलेगा सीधे, याद रखना सीधाचार्य नियम ठीक है ये होता। देखो ऐसी सवाल कह रहा मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए ठीक है। ऐसे देखो ये सवाल मूलों के लक्षण ज्ञात करना, यह कह रहा है के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है समीकरण, ये समीकरण दे रखी है। ये कह रहा है के एक्स और एक्स माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर 0। क्या कह रहे हैं के मूल बराबर हैं, के मूल क्या है, के मूल क्या है बराबर, के मूल क्या है बराबर। तो ये कह रहे हैं के का मान ज्ञात करो। बताओ कमल कैसे करोगे, ये कैसे करोगे बताओ, स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी। सर वो b स्क्वायर बराबर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। और कोई बता सकता है सर हल तुम्हें बताओगे, बताओगे फैज बताओ, आदर्श बताओ। सर के को अंदर गुणा कर लेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 जिसके पहले अंदर गुणा तो करोगे, क्वेश्चन तो बनाओगे इसको, ब्रैकेट के बाहर रखा है तो जो हो जाएगा के अंदर गुणा करो जो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का हो गया 2 के एक्स और प्लस का 6 ठीक है। नहीं समझे कुछ अलग है तभी तो पूछा, वरना पूछते ही क्यों। ठीक है क्या कर लो कंपेयर कर लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर से क्या कर लोगे तुलना करने पर, से तुलना करने पर ए का मान कितना है के, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 के
बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 के है, सी बराबर कितना है 6। ये कह रहा मूल बराबर है तो उसके लिए हमने बताई थी, कंडीशनें बताई थी 3। मूल बराबर है तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता नहीं होता, यानी डिस्क्रिमिनेंट विविध कर, तो बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k का होल स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितना है k, सी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और एक k का स्क्वायर हो गया 6 चौक 24 और k बराबर 4। सही है। 4 क्या ले लेंगे, 4 क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाए k, देखो 4 के कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से, तो k माइनस तो कितना हुआ 6 आ गया, क्यों भाई बराबर 0। तो k बराबर 4 के बराबर 0 रखा तो k बराबर कितना आ गया 0, और k माइनस का 6 बराबर 0 रखा तो k बराबर कितना आ गया, तो k की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0 कामा 6। तो जी आंसर हो गया आपका। सही है। मूल बराबर हो तो कंडीशन लगा हुई है। कभी कभी क्या कह देगा के की वैल्यू नहीं दे रही, वो क्या मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, तो माइनस आएगा तो क्या मूल कैसे होगा, काल्पनिक, वास्तविक प्लस आएगा तो वास्तविक, बराबर तो 0 आ गया तो बराबर। बता दोगे। देखो ऐसी सवाल और है, ये x माइनस का 1 और बटे 2 और माइनस का 2 बटे x बराबर x माइनस का 3 बटा x। सही है। ये देखो सवाल, ठीक, फिर से गुणा कर देंगे तो जो हो गया x स्क्वायर और माइनस का x हो गया, फिर से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 बटे में कितना रह गया, इसकी तिरछे गुणा कर दो, जो x स्क्वायर हो गया माइनस का 3 और बटे x, तो x स्क्वायर और माइनस का x और माइनस का 4 तिरछे गुणा कर दो, कितना होगा 2x स्क्वायर और 3 दूनी 6 हो गया, प्लस कर दो जाके तो एक निकल जाएगा, एक x स्क्वायर निकल जाएगा, जो माइनस कर दो जाके प्लस, माइनस कर दो जाके प्लस, तो ये 2 में से 1 गया तो x स्क्वायर बचा, तो ये x बच गया और कितना बचा माइनस का 2। ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू निकालना तो क्या करोगे, गुणा करने पे 2, जोड़ने घटाने पर 1, तो कैसे आएगा, तो एक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं होगा, कैसे आएगा, 2 एकम 2 2 में से 1 है 1, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 एकम यानी 2x में से 1x निकाले तो एक ही x तो बचा और माइनस का 2, x कॉमन ले लो भैया, तो x प्लस का 2 हो गया, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 2 हो गया। बार बार बता चुके हैं जो दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक, सेम आ गए, तो x प्लस का 2 क्या ले लिया हमने कॉमन, और x माइनस का 1 बराबर 0, x प्लस का 2 बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना माइनस का 2, x माइनस का 1 बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना हो गया प्लस, तो x बराबर कितना आ गया, यानी माइनस का 2 और 1 आंसर। सही है। कोई दिक्कत, तो इसी प्रकार जो सवाल है इसी सवाल के वो कर लेना आप लोग, ठीक। ऐसी कह रहा है ये कह रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा है 290। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो 2 धन विषम पूर्णांक कौन कौन से, यानी एक सामयिक विषम होती हैं, एक क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्यों भाई, ऐसे क्या होंगी, विषम क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं पूछ रहा, ठीक है। देखो भाई सही है सवाल। अब जो चैप्टर रोज पढ़ाया जाए, रोज रोज प्रैक्टिस करते उसी चैप्टर की तो प्रैक्टिस हो जाती है, आराम से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा 290, तो यानी कि माना 2 धन विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, धन पूर्णांक मान ला हमने 2x प्लस का 1,
ठीक है। और कितना है 2x प्लस का 3, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक संख्या है और एक ये दो क्या है, विषम संख्या है, ठीक। तो कह रहे हैं इनके वर्गों का योग दे रखा है 290, यानी इनके वर्गों का योग वो कह रहा है इनका वर्ग करो दोनों का और इनका योग यानी जोड़ के फिर इनके बराबर कितना 290 दे रखा है। तो इनके वर्गों को प्रश्नानुसार कितना का इन दोनों का कर दोगे वर्ग होल स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर 290। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ दोगे तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 4x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6x बराबर और प्लस के इधर आके क्या माइनस का हो गया। क्यों भाई, अब कितना हो गया 8 हो गया। क्यों भाई 6 10 हो गया और 10 और 10 में निकल जाएंगे 10, कितना बच गया 280 बच गया। कहाँ 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 सेकंड वाले इसमें है 3 दूनी 6 या 6 दूनी 12, हाँ सही बात है 6 दूनी 12 यानी कितने हो जाएंगे तो 14 हो जाएंगे यार, नहीं 16 हो गया। अब ठीक है, देखो भाई 4 से कट रहा नहीं कट रहा सब, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 सत्तू 28। गुणा करने पे यानी इसकी अब कर लो कि भाग मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में कुछ होता है, 2 से भी कट रहा है ना। यस सर, कट जाएगा पूरा। 8 से ही कट जा रहा था ये तो पूरा, 8 से कट 8 से कट जाएगा सर, 35 आएगा 35। 8 से काट दो, 8 का 8 दूनी 16 और 8 चौक 8 3 24, कितना बचा 8 5 40। गुणा करने 35, जोड़ने घटाने पर 2, 5 7 35, 7 पन्ना 35, 5 7 35, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी 7x में से 5x का कितने बचे 2x और 35 बराबर 0। x कॉमन ले लिया यहाँ से तो x प्लस का कितना हो गया 7, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस का कितना हो गया 7 बराबर 0। तो x प्लस का देखो 7 कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस का 5 बराबर 0। तो x माइनस का 5 बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 5, ठीक है। और x प्लस का 7 बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी माइनस का 7, माइनस वाला नहीं लेते प्लस वाला लेते। ये कह रहा है दो विषम संख्या बताओ तो जी हैं, तो x की वैल्यू इन दोनों में रख दो, x प्लस का 1 और 2 गुणे 5 प्लस का 1 तो कितना 5 में 10 और 1 कितना हो गया 11। 2x प्लस का 3 और 2 गुणे 5 और प्लस का 3 कितना हो गया 10 प्लस का 3 बराबर कितना हो गया 13। तो ये यानी तुम्हारी विषम संख्या कौन सी होगी 11 और 13, ठीक है। ऐसे सवाल छोटे या बड़े से मतलब नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं और वो लॉन्ग में भी दे सकते हैं। विकृत घनता क्यों कर रहे जाते, क्यों भाई मेरा नाम मत लो, ठीक है। यह सवाल छोटे या बड़े से मतलब नहीं है, वो किसी में भी दे सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं और वैसे दे सकते हैं, थ्योरी में भी दे सकते हैं। कर लोगे ऐसे वो पूछ लेगा विषम या सम यानी कि धन पूर्णांक भी पूछ लेगा ऐसे ही, तो कर दोगे क्यों भाई। देखो ऐसे एक क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो भाई देखो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक, ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल दे रखा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से कितनी 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, ठीक है। यानी ये कह रहा है यानी इसकी लंबाई कितनी x है, आधार की लंबाई कितनी x,
और तो इसकी ऊंचाई कितनी जाएगी x प्लस का 7। ये कह रहा है उसकी लंबाई आधार की लंबाई से क्या है, उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से कितनी 7 अधिक है। तो ऐसी तो ये देख क्यों भाई। तो त्रिभुज का फार्मूला मान लो, चाहे मान के लिख लो, माना आधार कितना, माना आधार x कितना है आधार x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी भैया x प्लस का 7। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने तुम्हें पढ़ाई है, ये a मान लो, ये मान लो b, ये मान लो c। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला 1/2 और लंबाई गुणे आधार की ऊंचाई है, यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज के जो फार्म दे रखा, त्रिभुज की पूरी इकाई दे रखी कितनी, 30 दे रखी है, बराबर 1/2 आधार कितना है x। क्यों भाई क्या है, x प्लस का 7। पीछे गुणा कर दो कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा x² और कितना हो गया 7x। ठीक है। तो x² प्लस का 7x, ये प्लस का हो जाके हो गया माइनस का, गुणा करने पर 60, जोड़ने घटाने पर 7, कितना कितने से होगा 12 पंजे 60। तो x², 12x में से 7x गए, 5 गए, 12 में से 5 है तो 7 बचे, बराबर 0। x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस के 12 और माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो हो गया x प्लस के 12 बराबर 0। x प्लस का हमने 12 के ले लिया कॉमन, तो जो हो गया x माइनस का 5 बराबर 0। तो x माइनस का 5 हमने बराबर 0 रखा, तो x बराबर कितना हो गया 5, और x प्लस का 1 बराबर 0 रखा, तो x बराबर कितना आ गया माइनस वाले नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं। मतलब इसकी आधा की तरफ कितनी आ गई, आधा 5, आधा कितना आ जाएगा 5, ये आ गया आधा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी, x प्लस का 7 बराबर दे रखा, तो 5 प्लस का 7 कितना आ गई 12, तो 5 का नीचे आने जाए। ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे, जैसे आधार की लंबाई ज्ञात करवा रहा था, तो आधार की लंबाई कितनी आई 5 आई, कर लोगे ऐसे। ठीक, ठीक। ऐसे क्वेश्चन देखो, इंक उठाओ तो इंक, जिंदगी बर्बाद। देखो ऐसी क्वेश्चन देखो, हाँ वाला देखेंगे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखो, जगह एक नाव की सांझ जल में 4-15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक नाव की सांझ जल में 4-15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4.5 घंटे यानी 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो कभी बोलता था प्रतिकूल या अनुकूल, इसमें कहीं बोला है इसने, कहीं बोलता कहीं नहीं बोलता। ठीक है, तो जो कह रहा है धारा की दिशा में, यानी क्या जा रहा है धारा के अनुकूल जा रहा, विपरीत का मतलब प्रतिकूल जा रहा। तो यानी कि कितनी स्पीड चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है सांझ जल में क्या नाव। ठीक है, तो ये कह रहा है धारा की चाल पूछ रहा है। तो माना हमें धारा की चाल कितनी हो जाएगी, माना धारा की चाल कितनी हो जाएगी, x मान लिया हमने। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के यानी जिधर धारा जा रही, मान लो क्या जा रही धारा, ठीक है, और यही क्या जा रही है नाव। ठीक है, धारा की चाल कितनी x, और ये कितनी स्पीड जा रही है 15 प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है।
तो यानी दोनों की धारा ऐड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? x प्लस का 15 हो जाएगी। अब धारा क्या है? अब नाव पे जा रही, इधर आ रही है, नाव जा रही है नाव, और धारा इधर बह रही है। ये क्या है? धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा के क्या? विपरीत, विपरीत। यानी तो कितनी 15 किलोमीटर की स्पीड जा रही है, धारा जा रही है इधर, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस का 15 हाँ? तो 15 माइनस का क्या हो जाएगी? x हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये देख लो, एक बार कंडीशन इसमें लगाओ, एक बार कंडीशन इसमें लगाओ, मगर दोनों के लिए दूरी क्या है? सेम। टोटल दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी? 30 किलोमीटर, ठीक है। ये कह रहा है विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला तुम्हें पढ़ाया ही है क्या? दूर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? धारा की दिशा में कितना? 30 किलोमीटर है। यस सर। कितना है? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर बटे 15 प्लस का x। ऐसी धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने लगा समय, तो 30 बटे 15 माइनस का x, ठीक। मगर दोनों का अंतराल कितना आएगा? 4 घंटा 30 मिनट। कितना है? 4 घंटा 30 मिनट है। तो दोनों को पूर्ण होने में लग रहा है ना इतना समय, दोनों कह रहा है दोनों को, तो दोनों क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो 30 प्लस 15 प्लस का x और 30 प्लस 15 माइनस का x बराबर कितना है? 4 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट। कैसे लिख लोगे? 1 बटा ऐसे लिख लोगे प्रश्नानुसार। समझने नहीं दे रहा है, और क्या करूं? क्या है भाई, क्या चाहते? ऐसी आई तुझे? 30 कॉमन ले लो वहां से, ऊपर 30 कॉमन ले लिया, यस सर। तो 15 प्लस का x हो गया और 15 बराबर। तो इसको कैसे लिख लें? 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा 2 लिख लेंगे इसको, ठीक है। देखो 3 से कट गया, 3 3 9 और 3 10 सही है। 3 से गुणा कर लो यहाँ जिसके पास, तो 15 माइनस का x और प्लस 15 प्लस का x बटे 15 प्लस का x और 15 माइनस का x बराबर 3 बटा कितना हो गया? 2। देखो ये माइनस और ये प्लस कट गया, कितना हो गया? 10, 30 हो गया जी। कितना हो गया? 30 बटे इसकी ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर बराबर 3 बटा 3 से फिर कट गया जी, 10 आ गया। 3 से गुणा कर ली इसके, ये कितना हो गया? 100 और ये 2 पहुंच गया जी वाला, और 225 हो गया और माइनस का x स्क्वायर दिख रहा है नीचे, अब नहीं आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 200 बराबर 225 और माइनस का x स्क्वायर। ये माइनस के इधर आगे क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस के उधर जाके माइनस। तो कितना बच गया? 25 बच गया। 25 कितने का स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो प्लस माइनस कितना आ गया? तो हम प्लस को लेंगे 5। तो हमें पूछा धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल आ गई कितनी? धारा की चाल है जी, धारा की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर, ठीक है। तो धारा वाले, रेलगाड़ी वाले, इनमें से एक ना एक सवाल फंस जाएगा तुम्हारा। कभी बोर्ड में आया था इसमें का एक आध सवाल आया था, तो इसमें भी क्या एक आध सवाल जरूर फंसेगा आपका। नाव वाला या नाव वाला दे देगा या फिर दे देगा रेलगाड़ी वाला, ठीक है।
तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, एक सवाल और देख लो तुम, कर लोगे? देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, ये मिटा दूं, देखो जितना मिटा दूं। कह रहा है एक आयताकार पार्क है, क्या है? एक आयताकार क्या है? पार्क। एक आयताकार पार्क है, ये कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है? चौड़ाई से 18 क्या है? अधिक है। ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई कितनी हुई? x प्लस का 8। ये कह रहा है चौड़ाई से क्या है? लंबाई क्या है? 18, 8 अधिक है, कितनी है? 18। यानी इसकी जब चौड़ाई आ गई, नहीं आ गई, ऊंचाई लंबाई दोनों आ गई, चौड़ाई लंबाई, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर। ये आयताकार पार्क जो है 240 मीटर स्क्वायर का होगा। समझ गए? तो ये प्रश्न आपको पता ही है। तो माना पार्क की लंबाई है, पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली हमने? x मानी, तो जो लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस का 8 हो जाएगी। तो पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 240 बराबर लंबाई x गुणे और x प्लस का 8। ठीक है, 240 बराबर x स्क्वायर प्लस का 8x हो गया, प्लस के तरह आगे क्या हो गया? माइनस। गुणा करने में कितना आना चाहिए? 240। जोड़ने घटाने पर 8, कितना आएगा बताओ? हैं? 12 दूनी 24 हैं? 12 दूनी 24, यानी 20x में से कितने जाएंगे? 12x। ठीक है, तो 12 दूनी 24 आ गए 240। x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस का कितना हो गया? 20। माइनस के 12 कॉमन लिए तो x माइनस का कितना हो गया? प्लस का हो गया 20। तो x प्लस का 20 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस का कितना हो गया? 12। तो x माइनस का 12 बराबर हमने 0 रखा, तो x बराबर कितना हो गया? 12। x प्लस का 20 बराबर हमने क्या रखा? 0 रखा, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का। ठीक है, तो यानी पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई? ये क्या आ गई? पार्क की चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई कितनी है पार्क की? यानी x प्लस का कितना है? 8 है, तो यानी कि 12 प्लस का 8 कितनी हो गई? 20। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई भैया? नहीं आ रहा है। ठीक है, 12 और 20 हो जाएगी। तो और भी सवाल बहुत सही है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो तभी काम बनेगा, वरना रह जाओगे ऐसे ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सर जी डबल लॉलीपॉप खा रहा हूँ, मेरे एक और देना है।